तो यहाँ पर जो 14 नंबर का प्रश्न है, देवस्थान में समास है, तो बताना है देव समास में कौन सा समास है। तो यहाँ पर होगा विकल्प ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 15, भक्ति में प्रत्यय है, तो बताना है कि जो भक्ति में कौन सा प्रत्यय होगा। तो मैंने आपको जब ग्रामर का मैं करवाता हूँ तो मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बताया था कि प्रत्यय कहाँ पर होता है और उपसर्ग कहाँ पर होता है। तो जो 15 में भक्ति में प्रत्यय होगा तो ये होगा विकल्प डी से ही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16, सर्व का पर्यायवाची है, तो बताना है कि जो सर्व का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये हो जाएगा विकल्प सी अखिल। अगला प्रश्न है 17, बाहाँ पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो बाहाँ पकड़ना मुहावरे का अर्थ होगा आश्रय देना। 17 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से आपको बता देता हूँ कि जो हमारी टीम है इसके द्वारा पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन और टीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। तो संपर्क नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप संपर्क अवश्य करना, व्हाट्सएप करना है आपने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। अगला प्रश्न है 167, नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ पर हुई थी। तो इससे सभी अनभिज्ञ होंगे कि जो कहाँ पर हुई थी, ये वुहान में हुई थी, वुहान के हुबई शहर में। वुहान है चाइना में, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 168, उमा कुमारी ने किस वर्ष परशुराम पुरस्कार जीता था। तो ये जीता था 1997, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रामगढ़ किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो जो रामगढ़ किला होगा ये नालागढ़ में स्थित होगा। 178 का सही विकल्प डी हो जाएगा। आगे है 179, वह प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने कांगड़ा को जीतने की योजना बनाई थी। तो ये थे अकबर। 179 का ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 180, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो चंद्रताल झील होगी ये लाहौल स्पीति में स्थित होगी। 180 का सही विकल्प सी हो जाएगा। आगे देखिए 181, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी कौन सी होगी। तो जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी होगी तो ये यमुना होगी। 181 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे है 182, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो ये है लाहौल स्पीति का। 182 का सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे है 183, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अंतिम सूची में शामिल हुआ है, वह किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, इसी से आप इसका आइडिया लगा सकते थे। अगला प्रश्न देखिए 184, आईआईटी रोपड़ का नया मोबाइल क्रीमेशन सिस्टम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है 32 टोप सिद्धांत पर। 184 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 185, यजदी जो हाल ही में समाचारों में था किस देश में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एक अल्पसंख्यक धार्मिक समूह है। तो ये था इराक। 185 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 169, चंबा जिले के सुदूर क्षेत्रों में चिपको आंदोलन के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा व्यक्तित्व सुप्रसिद्ध है। तो ये होंगे कुलभूषण उपमन्यु। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 170, गायत्री मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ये है विकल्प डी रेणुका। तो इस वीडियो के लिए जो ये वीडियो है इसको मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि जो आपकी पीजीटी हिंदी है, एलटी टेट है, एलटी कमीशन है, वहाँ पर इस तरह के जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके समक्ष लाया हूँ, ठीक है। तो देखूंगा कैसा रिस्पांस रहता है, फिर इस तरह की वीडियोस कंटिन्यू रखूँगा जैसे पहले रखी थी। अगला प्रश्न देखिए 171, भैंस मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कुफरी में, जो शिमला के मशोबरा और कुफरी। अगला प्रश्न देखिए 172, खैरात हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है। तो यह है कुल्लू का लोक नृत्य। 172 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 173, रोडिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ये कुल्लू के नगर में है। अगला प्रश्न है 174, हिमाचल प्रदेश के धौला स्थित जल विद्युत परियोजना की क्रियान्वयन संस्था कौन सी है। SJVNL। ये सही हो जाएगा 171 का
174 का ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 175, सरकारी भेड़ प्रजनन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये ज्योरी, सरोल और ताल इन तीनों स्थानों पर स्थित है। सही विकल्प 175 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 176, कुनिहार प्रजा मंडल किस वर्ष संगठित हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में। 176 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे है 177, प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो ये 1914 से लेकर 1915 में हुआ था। 177 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। तो जो यहाँ पर मुख्य टॉपिक है कुडियाट्टम क्या है? तो बताया गया है कि कुडियाट्टम क्या है। प्राचीन संस्कृत नाटकों का पुरातन केरलीय नाटक रूप कुडियाट्टम कहलाता है। क्या है? प्राचीन संस्कृत नाटकों का पुरातन केरलीय नाटक रूप कुडियाट्टम कहलाता है। 2000 वर्ष पुराने कुडियाट्टम को यूनेस्को ने वैश्विक पुरातन कला के रूप में स्वीकार किया है। किसने किया है? यूनेस्को के द्वारा इसे वैश्विक पुरातन कला के रूप में स्वीकार किया गया है। यह मंदिर कला है जिसे चाक्यार और नपियार समुदाय के लोग प्रस्तुत करते हैं। साधारणतः कुंतपल्लम नामक मंदिर से जुड़े नाट्यगृहों में इस कला का मंचन होता है। कुडियाट्टम प्रस्तुत करने के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कुडियाट्टम शब्द का अर्थ है संगनाट्य अथवा अभिनय अथवा संगठित नाटक या अभिनय। कुडियाट्टम में अभिनय की प्रधानता रहती है। मुख्य तौर पे कहा जा सकता है कि जो कुडियाट्टम है यह अभिनय को प्रस्तुत करने की एक कला है, ठीक है, या इसे अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या आप इसे नाटक भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम जो मुख्यतः डिस्कस करेंगे तो वो है हिमाचल। यह प्रश्न है कुछ एक, हिमाचल प्रदेश में शहीदों की याद में युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो हिमाचल प्रदेश में शहीदों की याद में युद्ध स्मारक मुख्यतः धर्मशाला में स्थापित किया गया है। इसका भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है प्रदेश की किन दो विभूतियों को हाल ही में पद्मश्री प्रदान किया गया है? तो जो हिमाचल प्रदेश की दो विभूतियां हैं जिन्हें हाल ही में पद्मश्री प्रदान किया गया है, तो इनके नाम है विद्यानंद सरेख व ललिता वकील। क्या क्या नाम है? विद्यानंद सरेख व ललिता वकील। इनका नाम याद रखिए, महत्वपूर्ण है ये। आगे है हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती किस जिले में पायलट आधार पर शुरू की गई है? तो ये की गई है ऊना में। तो कई बार ये भी प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि पायलट आधार क्या होता है। पायलट एक तरह का होता है डेमो तरीके का, कुछ एक स्थान पर इसे शुरू किया जाता है। अगर ये कामयाब हो जाए तो इसे पूर्ण तौर पर लागू किया जाता है या शुरू किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती ऊना में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है 82.80%। कितनी है? 82.80%। आगे है हिमाचल सरकार ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? तो ये किया है हरियाणा के साथ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं। आगे है छठा प्रश्न, किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कंचनजंगा को। अगला प्रश्न है सातवां, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो जो रेनेल जलधारा है ये आपके अटलांटिक महासागर की जलधारा है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जो मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका, तो ये आपके गोवा में स्थित है। 8वें का गोवा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का पुनर्जन्म हुआ था या जन्म किया गया था? तो ये हुआ था मेघालय का जन्म, ठीक है। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ था? तो ये मेघालय का जन्म हुआ था। आगे है पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो ये कार्बन व पोटेशियम है।
अगला प्रश्न है 11, कौन सी बीमारी से कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? तो जो ये बीमारी होगी सिलिकोसिस, जो बीमारी है सिलिकोसिस, इसका नाम याद रखिए। इसके कारण जो कोयले की खदानों में काम कर रहे मजदूर हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। अगला प्रश्न है 12, गांठ गोभी हेतु किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है? तो ये होती है दोमट मिट्टी की आवश्यकता। गांठ गोभी हेतु दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 13, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो जो पुष्टि मार्ग दर्शन है इसकी स्थापना की गई थी बल्लभाचार्य के द्वारा। अगर जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हों तो वो पुष्टि मार्ग के बारे में कमेंट में अवश्य बताएं ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14, गोसाई दत्त मूल नाम किस रचनाकार का है? तो जो गोसाई दत्त है इनका मूल नाम सुमित्रानंदन पंत का माना जाता है। ये मूल नाम गोसाई दत्त। तो जो सुमित्रानंदन पंत है ये छायावाद के प्रमुख रचनाकारों के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रकृति का अद्भुत वर्णन किया है और ये उत्तराखंड से संबंधित रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 15, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर भारतीय आर्मी स्थित है। बहुत ही कठिनाइयों से उन्हें यहाँ पर अपना